इस दुनिया में कोरोना एक बीमारी कम और रिवॉल्यूशन बन के ज्यादा आया था। कोरोना तो चला गया, लेकिन आपके मोबाइल के स्क्रीन पे रोज एक नया मौत छोड़ गया। जब भी आप सोशल मीडिया पे एक्टिव होते होंगे, रोज एक नया वीडियो देखते होंगे। वीडियो में यह रहता था कि कोई मामा अपने भांजी के शादी में नाचते हुए मौत के मुंह में समा गया, वजह हार्ट अटैक का रहा। तो कोई माँ का बेटा जिम में एक्सरसाइज करते हुए डंबल के साथ दम तोड़ गया। तो कोई इस देश का युवा खिलाड़ी ग्राउंड पे दौड़ते हुए मौत के मुंह में समा गया। और सबका वजह लगभग एक ही रहता था, हार्ट अटैक का। इस देश के कई बुद्धिजीवी लोगों ने सोशल मीडिया से लेकर हर जगह पे यथासंभव इस सवाल को उठाया था कि क्या हमारे शरीर में कोरोना वैक्सीन के नाम पे जहर डाल दिया गया, क्योंकि इस तरह के जो मौत का आंकड़ा था वो कोरोना के बाद अधिकतम हो चुका था। मतलब अगर हम एक साल में 2 वीडियो जिस तरह के देख रहे थे, तो कोरोना के बाद एक दिन में 2 वीडियो हमारे मोबाइल स्क्रीन पे आने लगा था। लेकिन यह देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आगे नतमस्तक है। वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि उसके प्रिय मोदी जी लाखों लोगों के मौत का सौदागर बन जाएंगे। और हम सीधा सीधा मोदी जी पे क्यों आ गए हैं, इसके लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखना होगा। और जिनको ये नहीं पता था कि आए दिन जो आपके स्क्रीन पे मौत का वीडियो आ रहा है वो क्यों आ रहा है, वो तो जरूर ही देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बात ऐसा है कि 2020 में जब कोरोना आया था तो वो एक लाइलाज बीमारी था, उसका कोई इलाज नहीं था। तभी ब्रिटिश के एक फार्मा कंपनी जिसका नाम एस्ट्राजेनेका है, उसने एक फॉर्मूला इजाद किया और उसी फॉर्मूले के आधार पे एक वैक्सीन तैयार किया गया। उस वैक्सीन को आप भारत में कोविशील्ड के नाम से जानते हैं। और यही कोविशील्ड वैक्सीन 176 करोड़ डोज लोगों तक पहुंचाया गया था। यह कोविशील्ड कंपनी का ही आंकड़ा है। अब 2021 और यूके की तरफ लौट जाते हैं। यूके कोर्ट में एक केस दर्ज कराया जाता है जिम स्कॉट के नाम पे। जिम स्कॉट वो व्यक्ति थे जिन्होंने एस्ट्राजेनेका नाम के कंपनी का वैक्सीन अपने शरीर में इंजेक्ट करवाया था। इंजेक्ट करवाने के बाद उनके शरीर के अंदर बहने वाले रक्त जमने लगे, उनको दिल के कमजोर होने का आभास होने लगा, उनकी दिमागी हालत खराब होने लगे, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में यह अनुमान लगाया गया कि कहीं ये वैक्सीन का साइड इफेक्ट तो नहीं है। यूके के एक कोर्ट में केस दायर कराया गया और कल कोविशील्ड बनाने वाले कंपनी यानी एस्ट्राजेनेका ने यूके कोर्ट में यह मान लिया कि हां, हमारे वैक्सीन से शरीर में साइड इफेक्ट आ रहे हैं और शरीर के खून धब्बों में बदलते जा रहे हैं, दिमागी संतुलन खराब हो रहा है और वजह सीधा सीधा हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक का बन रहा है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्यों आपके स्क्रीन पे रोज एक नया मौत का वीडियो आता था। अब चलिए मोदी जी की तरफ लौटते हैं कि मोदी जी को हम क्यों कह रहे हैं कि मौत के सौदागर हैं। अब कंपनी ब्रिटिश का है एस्ट्राजेनेका, जिसने कोविशील्ड का फॉर्मूला इजाद किया था और उसी फॉर्मूले पे भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड को बनाया था। और कोविशील्ड 176 डोज इस भारत में लोगों तक पहुंचाए गए। मतलब अगर एक व्यक्ति 2 डोज भी ले लिया होगा तो मान के चलिए 80 से 85 करोड़ लोगों ने कोविशील्ड लिया है। और सबसे बड़ी बात कि जिस वैक्सीन को ब्रिटिश ने बैन कर दिया, वहां के लोग नहीं ले रहे हैं, कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, वहां पे लोग हर्जाने की मांग कर रहे हैं कि आपके वैक्सीन के वजह से हमारा जान जा रहा है, हम बीमार हो रहे हैं। 50 से अधिक लोगों ने मुकदमा दायर कर रखा है। एस्ट्राजेनेका कंपनी ने अपनी गलती स्वीकार कर लिया है और इस देश का दुर्भाग्य यह है कि उस फॉर्मूले से बनाया जाने वाला दवा जिस कंपनी ने बनाया भारत में, सीरम इंस्टीट्यूट, उसने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को 50 करोड़ रुपए 48 घंटे में पहुंचाए थे। तो क्या अब यह मान लिया जाए कि इस देश का जो सबसे बड़ा देश हित और जनता हितकारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, उसने लोगों के जिंदगी का सौदा 50 करोड़ रुपए में कर दिया? क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट कंपनी अगर 176 करोड़ डोज भारत में पहुंचाया है और जिसके फॉर्मूले से उसने दवा बनाया है, वो फॉर्मूला से बनने वाला दवा का साइड इफेक्ट ये है कि आपके शरीर के अंदर बहने वाला खून धब्बों में बदलने लगेगा, आपके दिमाग की नसें फटने लगेगी। और कहा जाता है कि यह साइड इफेक्ट बहुत कम लोगों में होता है। मान के चलिए कि अगर 1 लाख लोग लिए हैं तो 2 या 3 गो पे ये साइड इफेक्ट होगा। लेकिन आप अपने आत्म मन से पूछ के देखिए,
और इन अखबारों के टाइटल को पढ़िए जो आपके घरों में पहुंचने वाले अखबार में किसी पन्ने पे छोटे से आर्टिकल में प्रकाशित होते हैं कि इस साल 300 से अधिक युवकों ने हार्ट अटैक से। क्या आपको लगता है कि इस देश के नौजवान कोरोना से पहले इतने कमजोर थे कि वो जनवरी के ठंड को महसूस नहीं कर सकते थे, बर्दाश्त नहीं कर सकते थे? क्या उनका कलेजा, उनका दिल इतना कमजोर हो गया था? और अगर यह सब हुआ था तो कोरोना के वैक्सीन लेने के बाद ही क्यों? और यह बातें सिर्फ एक्सपोज मीडिया का विकास राज नहीं कह रहा है। कल ट्विटर पे पूरे भारत में टाइटल ट्रेंड कर रहा था जिसका नाम था अरेस्ट नरेंद्र मोदी। मतलब साफ था कि आपने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के जरिए सीरम इंस्टीट्यूट से चंदा लिया, उस सीरम इंस्टीट्यूट ने उस फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका से फॉर्मूला लिया जिसके आगे आज जुर्माना लगने जा रहा है, जिसके ऊपर 50 से अधिक लोगों ने केस कर रखा है। यूके में अब इस इंजेक्शन को नहीं लिया जा रहा है, लोग मुआवजे की मांग कर रहे हैं। बहरहाल आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप एक्सपोज मीडिया देख रहे थे, और साथ में एक बार उन सभी लोगों का शुक्रिया जो अभी भी अपने नरेंद्र मोदी पे बहुत भरोसा कर रहे हैं कि वो आपके और देश हित में काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर ऐसा होता तो सीरम इंस्टीट्यूट से इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के जरिए चंदा नहीं लिया गया होता, और अगर ऐसा होता तो नरेंद्र मोदी जी मौत के सौदागर हैं, इसलिए उनको अरेस्ट किया जाना चाहिए, ट्विटर पे ट्रेंड नहीं होता। अगर ऐसा होता तो नरेंद्र मोदी जी जो वैक्सीन आप तक पहुंचवाए थे उसका साइड इफेक्ट और उसके इफेक्ट को बराबर जांच करवा लेते। कुछ वक्त जरूर लगता, लेकिन आज करोड़ों जिंदगी मौत के मुंह के पास जाकर खड़े नहीं रहते। बाकी आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय बिहार, धन्यवाद।